उसके जैसे व्लॉग पूरा दुनिया में कोई भी नहीं बनाता, यहाँ तक कि सौरभ जोशी भी उसके जैसे व्लॉग नहीं भाई। सबसे पहले इसने वही बात बोली है कि हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग शाम के 7 बजे से शुरू कर दिया है और दिन तक हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। रात को मैं लेट सोई थी, इसलिए मैं दिन भर ऐसे ही बीपी लो रहा मेरा हो रहा, तो इस वजह से एडिटिंग और ये सब कर रही थी मैं। तो 3:30 या 3 बज गए थे। लास्ट टाइम मैंने 3 देखा था, उसके बाद भी मैं उठी हुई थी। तो फिर सुबह पूरा दिन ऐसे ही रहा मेरा और खाया पिया, मिट्टू के साथ मृदुल के साथ मस्ती करी। और अब मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू करते हैं, तो आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। मृदुल की शैतानियाँ बहुत चलने लग गई है। अब उसको कहानी में उलझाऊंगी और कहानियाँ बताऊंगी उसको अलग अलग। तो अभी हम नहा धो के आए हैं और इसके बाद हम बनाते हैं मृदुल के लिए हलवा। अभी मैं मृदुल के लिए हलवा बनाऊंगी, रात को वो यही खाता है, हल्का फुल्का ही खाता है। और चलो फिर तब बनाते हैं हलवा, ठीक है। तो गाइस किचन में मैं मृदुल के लिए हलवा बनाने की कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि घी ख़त्म होने वाला है, अब क्या होगा। क्योंकि मेरी मलाई थी ना जो वो अब हो नहीं रही है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, वो ख़राब हो जाती है जल्दी। फ्रिज में रखने के बाद भी जमती नहीं है, मतलब लगती नहीं है मलाई। तो वही सोच रही थी और थोड़ा सा हल्दी मिलाई मैंने उसके हलवे में ताकि पेट सही रहे। और थोड़ा सा हल्का सा दूध डाला उसमें, आधा गिलास और आधा गिलास पानी, फिर बनाया और हल्की सी चीनी मिलाई। चीनी मैं उसके लिए कम ही रखती हूँ। और यहाँ देखना, पीछे देखना मृदुल के हाल। आज तो मैंने ना उसको इतनी कहानियाँ सुनाई, मैं थक गई थी गाइज। तभी मैंने ये फास्ट उसमें रखी है कि मतलब जल्दी जल्दी दिख जाए कोई। और इतनी कहानियाँ सुनाई ना मैंने, हाथी बंदर पता नहीं क्या क्या लाई मैं बीच में, बट वो एक बार भी चुप रहा होगा। जो छेड़ने में लगा हुआ था नल को, पता नहीं क्या ही है उसको नल पानी से इतना प्यार। और अब लास्ट में मैंने ये हलवा बनाया था उसके लिए, देखो इतना। फर्स्ट वाला ऊपर वाला, फर्स्ट वाला यस। अब चल गया पंखा, गाइस चल गया पंखा। तो अब मैंने ना वहाँ पे सामने टीवी लगा दी थी और मैं मृदुल को बोल रही थी कि मृदुल देख, क्या देखना है तुझे। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी कान्हा कृष्ण का सीरियल आता है एक ना यूट्यूब पे, तो वो देखता है, वो उसको बहुत पसंद है और वो वही देखता है। तो उसे देखते देखते वो खाना भी खा लेता है और मेरा शाम का ऐसा वाला रूटीन भी सही है कि चल टीवी देख के कोई बात नहीं, बट फ़ोन नहीं देखता वो अब बिल्कुल भी। उसको मतलब फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अब ज़्यादा टीवी में इंटरेस्ट है। तो टीवी में भी वो सिर्फ यही देखता है, कृष्ण वाला सीरियल, और थोड़ा सा देखता है फिर वो चंचल हो जाता है, इधर उधर करने लग जाता है। अब बोल रहा था कि नंदा लगा बीच में, नंदा वाला सॉन्ग है ना एक, उसे लगा कि फिर बार बार बोल रहा है कि यहाँ मम्मी ये कर दो वो कर दो। फिर मैं पता नहीं क्या क्या कर रही थी और बार बार मैं उसको बोल रही थी कि खा ले खा ले खा ले। खा रहा था, आज तो खा रहा था वो, सच में आज पता नहीं क्यों पर खा रहा था वो। पर चलो ठीक है, उसने पूरा हलवा फिनिश किया। थोड़ा सा 2 बॉल बचा दी थी मैंने लास्ट में, वो बॉल भी उसने लास्ट मतलब एंड तक, मतलब सोते सोते तक खा ली थी। क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे खा रहा है, पानी भी पी रहा है। पानी भी आज उसने खूब ही पिया था, ठीक पिया था, मतलब जितना पीना चाहिए बच्चे को। और खाना भी खा लिया था और परेशान हो रही थी मैं बीच में कि फटाफट कब ख़त्म करेगा इस खाने को। मतलब 5-10 मिनट तो ऐसे लगे थे। देखो इतने 2 बॉल बचा रखी मैंने हलवे की, तो वो भी उसने खा ली थी लास्ट तक। अब मैं इसको यहाँ पे ला रही थी और मैंने धोने थे बर्तनों की भी बड़ी टेंशन रहती है मुझे, और धो दिए थे मैंने। फिर फटाफट फ़ोन साइड पे रखा, कैमरे उस स्टैंड पे, और फटाफट यहाँ पे वॉश कर रही थी बर्तनों को। मृदुल फिर भी लगा हुआ था छेड़छाड़ करने में। यहाँ पे भी मैं उसको वो हाथी वाली कहानी सुना रही थी कि नानी के घर में हाथी गया, फिर वहाँ पे बाहर से नानी ने ऐसे किया। बार बार यही लगी हुई थी मैं उसे बोलने में, बट आज तो उसने जो एक भी बात सुनी होगी मेरी, एक भी बात, उसको पता चल गया शायद कि मम्मी मेरे को बेवकूफ़ बना रही, पता है। तो गाइज अभी मृदुल ब्लॉगिंग कर रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाता है ब्लॉग, ठीक है। और मृदुल के ब्लॉग बिल्कुल सॉलिड होते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता है वो। उसके जैसे ब्लॉग पूरा दुनिया में कोई भी नहीं बनाता, यहाँ तक कि सौरभ जोशी भी उसके ब्लॉग
उसके जैसे व्लॉग नहीं बना पाता, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैमरामैन मृदुल के साथ। ये देखो मृदुल, दिखा दो जरा अपना ट्राइपॉड दिखाओ। फ्लिप मार दी मृदुल के कैमरे ने, और बस यही रहता वो दिन भर कर रहा है। ये देखो जी, ये देखो जी मृदुल ब्लॉगर को देखो जी, ये देखो जी। सबसे पहले इसने वही बात बोली है कि दवाई गिरा दी कि मैंने बोला मैं बताऊंगी। बता तो पापा को, क्या बोला तूने? किसने गिराई दवाई? मिट्टू। कौन है मिट्टू? और मन्ना मामा का फोन आया था, क्या बोला मन्ना मामा ने? क्या बोला? क्या बोला मन्ना मामा ने?